चेन्नई में गर्मियों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और मानसून के दौरान बाढ़ का। लेकिन नवंबर के महीने में हो रही बारिश ने चेन्नई को पानी पानी कर दिया है। इस वक्त तमिलनाडु के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो रही है, यानी कि पानी भर गया है। खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से अगले 48 घंटे बारिश का यह दौर जारी रह सकता है। नदियों में उफान, सड़कों पर पानी, घरों के अंदर पानी, पानी में डूबी गाड़ियां या पानी पानी जिंदगानी। नवंबर के महीने में यही है तमिलनाडु के चेन्नई की कहानी। चेन्नई एक महानगर, देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक और देश के सबसे बड़े 7 शहरों में शुमार एक नाम है। लेकिन लगातार बारिश के बाद यहां क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। देखकर लगेगा कि जैसे मॉनसून की तस्वीर है। ये चेन्नई के हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। यहां से होकर कई बड़े रास्ते जाते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन कल से हो रही लगातार बारिश के बाद हालत ऐसी हो गई है कि आप इन सड़कों पर आसानी से चल तक नहीं पाएंगे। चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, लिहाजा सड़कों पर पानी तो भरा ही हुआ है, साथ ही पेड़ टूटकर गिर गए हैं और रास्ते बंद हो गए हैं। पानी में डूबी सड़कों पर चलना मजबूरी बन गई है और पेड़ों के टूटने से यह मुश्किल और बढ़ गई है। सड़कें बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है जो लगातार हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में पुलिस रेस्क्यू टीम भी पूरी तरह से सक्रिय है। ये चेन्नई के टीपी चत्रम पुलिस स्टेशन की 55 वर्ष की इंस्पेक्टर राजेश्वरी हैं, जो भारी बारिश से प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ये तस्वीर उनके कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की गवाह बन रही है। यहां एक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसे इंस्पेक्टर राजेश्वरी ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चेन्नई की कोई निचले इलाके में आने वाली बस्ती नहीं है, बल्कि सिविल डिफेंस एरिया है। किसी नियोजित शहर की तस्वीर ऐसी ही होती है। चौड़ी सड़कें हैं, सफाई भी है, लेकिन बारिश के पानी को निकासी ही ना मिले तो पूरे शहर की तस्वीर एक ही दिखाई देने लगती है। तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से हवाई उड़ानें भी प्रभावित रही हैं। क्रॉसविंड्स के कारण एयरपोर्ट ऑपरेशंस को टेम्पररी स्टॉप किया गया है। डिपार्चर तो चालू है, पर फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि जो भी पैसेंजर्स है वो जल्दी पहुंच जाए ताकि वो इनकन्वीनियंस के बिना ट्रैवल करें। ये वही शहर है जहां मेट्रो भी दौड़ती है, जहां हाई क्लास सड़कें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में खरी उतरने वाली ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। लेकिन फिर भी तेज बारिश के बीच ड्रेनेज सिस्टम फेल दिखाई दे रहा है। चेन्नई से सिद्धार्थ एमपी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी जो तस्वीरें आपने देखी उनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। आपको पानी से घिरे चेन्नई शहर की आज की सबसे बड़ी, सबसे इंपैक्टफुल तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। आसपास सिर्फ पानी, सड़कों पर टूटे हुए पेड़ हैं,
और पानी के बीचों बीच पुलिस की वर्दी पहने एक महिला अफसर रास्ते से ये मुश्किलें हटा रही है ताकि किसी की जान बच सके। ये चेन्नई के टीपी चत्रम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेश्वरी। इन कंधों को सलाम है जो मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बन रहे हैं। 55 वर्ष की इंस्पेक्टर राजेश्वरी के साथ पूरी रेस्क्यू टीम थी, लेकिन बारिश से प्रभावित इलाकों में जैसे ही उन्होंने एक शख्स को बेहोशी की हालत में देखा तो किसी और की मदद का इंतजार नहीं किया, खुद ही उसे कंधों पर उठाकर ऑटो रिक्शा तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर राजेश्वरी अपने कंधों पर बेहोश युवक को उठा करके ले जा रही है। युवक को फर्स्ट एड देने के बाद उन्होंने सही समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया, या यूं कहें कि इस इंस्पेक्टर ने जान बचा दी उस युवक की। इन कंधों ने जान बचाई उस युवक की। मुसीबत के वक्त किसी का इंतजार नहीं किया, खुद उठा लिया। समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई। इंस्पेक्टर राजेश्वरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन कंधों को आज देश सलाम कर रहा है। चेन्नई में क्या हालात हैं, तस्वीरें आपने देखी। ऐसे ही हालात बने थे आज से 6 साल पहले वर्ष 2015 में। बारिश होती रही और चेन्नई बाढ़ की चपेट में आ गया। ये तस्वीरें वर्ष 2015 की बाढ़ की हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के आसपास पानी दिख रहा है। एक महानगर बारिश के आगे बेबस तब भी था और आज भी वही हालात हैं। आज चेन्नई में इतना पानी भरा है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। खराब मौसम की वजह से उड़ानें प्रभावित हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि एक मेट्रो सिटी में लगातार बारिश के कारण इतना पानी भर गया और अब भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अगर ऊपर से वर्ष हटा दिया जाए तो दोनों तस्वीरें एक ही मानो साल की नजर आती हैं। 2015 की तस्वीरें जब इसी तरीके से तेज बारिश हुई थी, पूरा चेन्नई पानी पानी हो गया था। आज भी कुछ वैसी तस्वीर है। वाटर लॉगिंग की समस्या से चेन्नई आज भी जूझ रही है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये दो तस्वीरें। तमिलनाडु के बड़े बड़े शहरों में हर तरफ पानी ही पानी है और अभी अगले 2 दिन बारिश का यह दौर जारी रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। आज रात एक वेदर सिस्टम चेन्नई के तट से टकराएगा, जिसकी वजह से तेज बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे हो सकती है बारिश। नागापट्टिनम में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तिरुवरूर, तंजावुर, मन्नारगुडी में भी भारी बारिश की वजह से कल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आज रात चेन्नई में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। 8 नवंबर को जब चेन्नई में 24 घंटे की बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए थे, तब मौसम विभाग ने 10 और 11 नवंबर के लिए चेतावनी जारी की थी और चेन्नई की ताजा तस्वीरें भी उसी अलर्ट के मुताबिक दिख रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाटर रिजर्वायर से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि तेज बारिश आने पर स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और पानी ओवरफ्लो ना हो।
गवर्नमेंट इसको स्लोली टैकल करने की मेथड्स देख रहे थे और हाई प्रेशर पंप्स वगैरह यूज़ करके इसको क्लियर कर रही थी और इसी समय पे एक नया वेदर सिस्टम इवॉल्व करके और सारा रेनफॉल चेन्नई की तरफ डायरेक्ट कर दी गई है और इस वेदर सिस्टम के कारण चेन्नई में ढेर सारे एनडीआरएफ टीम्स तैयार है। 7 एनडीआरएफ टीम्स चेन्नई के आसपास में ही खड़े हैं और इसके अलावा पुदुचेरी में 2 टीम्स हैं और तमिलनाडु के और डिस्ट्रिक्ट्स में 4 एनडीआरएफ टीम्स तैयार है। तमिलनाडु में टोटल डेथ टोल अभी तक 12 के आसपास है और मिनिस्टर ने ये भी बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट मैक्सिमम मेजर्स ले रही है इस वेदर पैटर्न की इम्पैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि इस वेदर पैटर्न का पासिंग एरिया चेन्नई के आसपास होगा। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन लगातार भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। निगरानी के लिए अलग अलग जोन में आईएएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन बारिश की वजह से बाढ़ का यह खतरा कैसे लौटा? चेन्नई में इस वक्त इतनी बारिश क्यों हो रही है और जल भराव की स्थिति से पिछले 4 दिन में राहत क्यों नहीं मिल पा रही? तमिलनाडु समेत आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी 60% बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के समय दर्ज की जाती है, यानी नवंबर-दिसंबर के समय। सवाल यह है कि यह जानने के बावजूद तेज बारिश में चेन्नई जैसा शहर क्यों डूब जाता है? पर्यावरणविद मानते हैं कि इस हालत की जिम्मेदारी लगातार तेज बारिश की नहीं बल्कि विकास की अंधी दौड़ और सिस्टम की लापरवाही है। चेन्नई के खराब शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे की कमी से ऐसे हालात बने हैं। शहर और उपनगरीय इलाकों में जमा हुए बारिश के पानी का निकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पानी रुक गया। बारिश के पानी के रुकने, नहर नालों की बदहाली, वाटर मैनेजमेंट की लापरवाही बाढ़ की वजह बन रही है। इन कारणों की वजह से ही चेन्नई में हर 3 से 5 साल में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। यानी एक शहर में ऐसा विकास, ऐसी अर्बन प्लानिंग हो रही है जो पानी को बहने से तक रोक रही है और शहर में इकट्ठा होने दे रही है। विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के मानकों की अनदेखी से धीरे धीरे यह हालात बन गए हैं कि एक शहर में अगर 24 घंटे बारिश होती रहे तो बाढ़ के हालात बन जाते हैं। सवाल भी यही है कि क्या इंसान के खराब नियोजन या जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ऐसी तबाही को ठीक करने के लिए हम तैयार क्यों नहीं हैं? सिद्धार्थ एमपी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.